Hello everyone. Let us see another example on Fourier transform in terms of the characteristics equation of a LTI system. So as we've seen in the last example, we have a statement as consider an LTI system whose characteristics equation is given in a differential form. Based on that, सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स और सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिस्पॉन्स यानी कि व्हाट इज आउटपुट रिस्पॉन्स इफ दिस इनपुट इज अप्लाइड। तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करेंगे यूजिंग दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो फॉर दिट केस हम सबसे पहले तो अगेन यूज करेंगे डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी whose statement is dx by dt's Fourier transform will be j omega into x of j omega. So by using this statement हम इस इक्वेशन को रियलाइज करेंगे। अब यहाँ पर डबल डिफरेंशिएशन है इन टर्म्स ऑफ y, तो इस वाले का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा j ओमेगा डबल डिफरेंशिएशन यानी कि स्क्वायर y ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म y ऑफ j ओमेगा प्लस 6 इंटू दिस इज वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा j ओमेगा y ऑफ j ओमेगा प्लस 8 इंटू y ऑफ j ओमेगा विच इज इक्वल टू दिस वन 2 इंटू x ऑफ t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा। अब यहाँ से हम y ऑफ j ओमेगा कॉमन निकालेंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगा j ओमेगा होल स्क्वायर प्लस 6j ओमेगा प्लस 8 into y of j omega which is equal to 2 times x of j omega. Now we'll divide output by input, so we'll get y of j omega divided by x of j omega is equal to 2 divided by j omega square plus 6j omega plus 8. अब हम अप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। ये वाला दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो कांस्टेंट 8 है। 8 के ऐसे दो रूट लेने हैं जहां पर एडिशन 6 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन 8। सो वी हैव द पॉसिबिलिटी 2 and 4, 2 into 4 8 and 2 plus 4 will be 6, and this output by input टर्म को हम लिखेंगे impulse response in frequency domain h of j omega which is 2 divided by first root is 2, तो ये आ जाएगा 2 plus j omega into second 4 है, तो ये 4 plus j omega. Now we'll apply partial fraction expansion method. So we'll write here apply partial fraction expansion method. We'll get h of j omega as 2 by 2 plus j omega 4 plus j omega which is equal to a by 2 plus j omega plus b by 4 plus j omega. Now if I cross multiply this term, तो ये तो डिनोमिनेटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा। वी आर लेफ्ट विथ a इंटू 4 प्लस j ओमेगा प्लस b 2 plus j omega. Now first we'll find a. We'll write here to find a, b का टर्म 0 होना चाहिए, तो हम b का जो ब्रैकेट टर्म है 2 प्लस j ओमेगा इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ, तो हमें मिलेगा j ओमेगा एज -2. सो इफ आई पुट -2 हियर, ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू a इंटू 4 minus 2 प्लस b इंटू 2 minus 2, 2 minus 2 यानी 0, 4 minus 2 यानी 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू this will get cancelled. So we'll get a is equal to 1. It means the first constant term that we are getting is a is equal to. Now we'll find b. We'll try to find b. a का टर्म 0 होना चाहिए, so 4 plus j ओमेगा को इक्वेट करेंगे 0 के साथ, we'll get j ओमेगा as -4. तो j ओमेगा -4 इस वाले इक्वेशन में रखेंगे,
So we'll get 2 into 2 is equal to a into 4 minus 4 plus b into 2 minus, this is 0. Left with 2 is equal to b into 2 minus 4 minus 2. This will get cancelled. So b is equal to minus 1. First a1 of a minus 1. We'll put in this equation h j omega is equal to a का वैल्यू 1 है, so it is 2 plus j omega, और b का वैल्यू -1. दिस इज 1 अपॉन 4 प्लस j. अब हम इसका कंसिडर करेंगे इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो राइट, टेकिंग इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एच जे ओमेगा, जो कि होता है एच ऑफ टी. तो इस वाले टर्म का अगर हम इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो ये आ जाएगा ई रेज टू माइनस टू टी इंटू यू ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है, तो ये आ जाएगा -4t इंटू यू. So this will be our impulse response of the system. तो ये तो हो गया ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर as impulse response. Now let us go for the second question. The statement is what is the response, यानी कि आउटपुट टर्म y of t हमें फाइंड करना है if input is e raised to minus 2t into u. अब देखिए कोई भी सिस्टम हो, let's suppose this is the system, whose input is x of t, यहाँ पर इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स है और यहाँ पर है y ऑफ t. तो अगर कोई भी सिस्टम हम लेते तो इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा. अब चेंज होने वाला पैरामीटर क्या हो सकता है, तो इनपुट हो सकता है. दैट मीन्स ओनली इनपुट विल बी चेंज्ड, इम्पल्स रिस्पॉन्स रिमेन्स द सेम, जो कि हमें अभी मिला है h of t लाइक दिस वन. सो व्हाइल फाइंडिंग द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन वी विल राइट हियर h of t इज गिवन एंड x of t दिया है e raised to minus 2t multiplied with u of t, and they have asked us to find output responses 5, जो कि हमें फाइंड आउट. इसको फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम वही फॉर्मूला, so we'll use the same relation as we know that frequency response h of j omega will be ratio of output response by input response. अब अगर हमें फाइंड आउट करना है y of j omega, we'll write this is product of h of j omega into x of j omega. अगर हम देखेंगे x of t e raised to 2t into u of t दिया है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/2 प्लस j ओमेगा, और h of j ओमेगा तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था दिस वन, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एज 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस j ओमेगा माइनस दिस वन, एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ x of j ओमेगा, जो कि है 1/2 प्लस j ओमेगा. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस टू टर्म्स विल गेट 1/2 प्लस j ओमेगा होल स्क्वायर माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 2 प्लस j ओमेगा इंटू 4 प्लस j ओमेगा. अब सबसे पहले तो हम इस वाले टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई करेंगे, सो दैट विल गेट a डिवाइडेड प्लस b बाई अनदर टर्म. तो इसके लिए 1/2 plus j omega into 4 plus j omega will be a by 2 plus j omega, b by 4 plus j omega. So if we cross multiply, we'll get 4 plus j and 2 plus j. Denominator तो cancel हो जाएगा this time. Now to find a, again we'll write to find a, b 0 होना चाहिए, so 2 plus j omega 0 आ जाएगा and j omega is equal to -2. इस वाली इक्वेशन में हम रखेंगे -2, we'll get a into 4 minus 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 2, ये 0, तो a यहाँ पर 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2. सिमिलरली we'll write for b. Now to find b, a's coefficient should be 0, 4 plus j omega must be 0, j omega will get -2.
So putting in this equation, again we'll get 1 is equal to a into 4 minus 4 plus b into 2 minus 4. ये आ जाएगा -2, यानी b is equal to -1. Now we'll put all these values and we'll try to take its inverse Fourier transform. So we'll get, if I put it in this equation, तो हम इसको लिखेंगे y of j omega as 1/2 plus j omega whole square minus a 1/2 है, तो अगर यहाँ पर रखेंगे हम, ये ऑलरेडी माइनस है, तो आ जाएगा 1/2 इंटू 2 प्लस जे ओमेगा, p -1/2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमें मिलेगा एज प्लस 1/2 इंटू 4 प्लस जे ओमेगा. Now we'll take its inverse Fourier transform as taking inverse Fourier transform of y of j omega, जो क्या आता है y of t. अब इस वाली इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है एज t इंटू ई रेज टू माइनस यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1/a प्लस जे ओमेगा होल स्क्वायर. तो इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये आ जाएगा. अब यहाँ पर a है और यहाँ पर 2 है, तो हम लिख सकते हैं t इंटू ई रेज टू माइनस 2t इंटू यू ऑफ टी. इसको तो हमें पता है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 इंटू ई रेज टू माइनस 2t यू ऑफ टी, for this 1/2 into e raised to minus 40 into u of t. Finally, if I take u of t as common, our answer will be minus 1/2 e raised to minus 2t plus 1/2 e raised to minus 4t multiplied with u of t. So this will be our output response corresponding to the given input condition. Okay.